रामायण और महाभारत इंडिया के दो ग्रेटेस्ट एपिक्स माने जाते हैं। जहां रामायण धर्मों के ऊपर रखा गया है, वही महाभारत में ब्रेवरी, वॉरफेयर, स्ट्रैटेजी, ह्यूमन गॉड रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर मैं इन दोनों की भी बात ना करूं, फिर भी हमारा इतिहास हमें काफी कुछ बता कर जाता है। अच्छाई की बुराई से लड़ाई, देवों की असुरों से लड़ाई और सत्य की असत्य से लड़ाई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन एपिक्स के बारे में है वो ये है, इनमें सारे कैरेक्टर्स के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड वेपन्स हुआ करते थे। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि महाभारत में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स यूज किए गए थे। इन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हिंदू धर्मों के सबसे खतरनाक हथियारों पर एक सीरीज बनाई जाए। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड ब्रह्मा के सबसे खतरनाक माने जाने वाले पहले 3 अस्त्र। इनको मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि ये पूरी पृथ्वी में सबसे पहले बनने वाले अस्त्रों में माने जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो में लास्ट तक रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अमेजिंग बोनस पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया गया सबसे पहला अस्त्र है। इसे पाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कड़ी तपस्या करो, या फिर मंत्रों का जाप करो, या फिर आपके गुरु द्वारा आपको प्रदान किया जाए। नाउ द थिंग विद ब्रह्मास्त्र इज दैट ये सिर्फ टारगेट को ही नहीं बल्कि आसपास की चीजों को, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया की जिस भी जगह पे ब्रह्मास्त्र का यूज किया गया जाता है वो हिस्सा सूखा पड़ जाता है। इतिहास में ब्रह्मास्त्र को विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ यूज किया था। और ये सारे बैटल्स का एंड कैसे हुआ था ये सब हम जानते हैं। ब्रह्मा का दूसरा अस्त्र माना जाता है ब्रह्मशीर अस्त्र। यह अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। ब्रह्मशीर अस्त्र कंसिस्ट ऑफ 4 हेड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। लेकिन इस वेपन की स्पेशलिटी ये है, इस वेपन की एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट में इनमूव किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इस वेपन की एनर्जी को आप एक छोटे से वाटर ड्रॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। पुराणों में यह लिखा गया है कि जब भी ब्रह्मशीर अस्त्र का उपयोग किया जाएगा तब भयंकर आग की आंधी और तूफान आएगा। आसमानों से हजारों मेटियोर्स गिरेंगे धरती पर, और इस पूरी धरती का विनाश एक दिन में नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि 14 ब्रह्म सालों तक धरती पर एक पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी। पूरी धरती डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रह्मा का तीसरा अस्त्र है ब्रह्मांड अस्त्र। इस अस्त्र को ब्रह्मा का सबसे पावरफुल अस्त्र माना जाता है। यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 हेड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। यह एक डिफेंसिव अस्त्र माना जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अगर कभी इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है तो इससे बचना लगभग नामुमकिन है। यह पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं आज के बोनस पॉइंट की। तो बोनस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों अस्त्रों को एक साथ मिलाकर इनका प्रहार किया जाए तो हमारी पृथ्वी जैसे करीब करीब 24 ग्रहों का नाश एक ही साथ में कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये जानकारी? आपका फेवरेट अस्त्र कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं इसी सीरीज के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम भगवान शिव के अस्त्रों के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।